नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मासिक राशिफल को लेकर। और आज अपने इस राशिफल की कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए क्या कहते हैं ग्रह गोचर के सितारे इस मासिक राशिफल जुलाई 2025 को लेकर के। ग्रहों की चाल क्या संकेत कर रही है आपके लिए, क्योंकि ग्रह तो सदैव गोचर में परिवर्तित होते रहते हैं। किस क्षेत्र में आपको मिल सकता है बड़ा लाभ और किन क्षेत्रों में रखनी होगी आपको सावधानी। तो आइए आज के विश्लेषण को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि पूरे राशिफल को ठीक ढंग से देखें, खास करके अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो, ताकि आपको अपने महीने की प्लानिंग बनाने में बहुत ही आसानी हो सके। और राशिफल में साथ में मैं बताऊंगा कुछ उपयोगी टिप्स जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली जुलाई 2025 को अपने लिए अच्छा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। हम राशिफल की तो शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह गोचर की स्थिति क्या है और उनका एक सामान्य प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है। तो इस महीने की शुरुआत में सबसे पहले सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, शनि, राहु और केतु सभी प्रमुख ग्रह अपनी विशिष्ट अवस्थाओं में यानी स्पेशल पोजीशन में रहने वाले हैं। बात करें अगर सूर्य की, तो सूर्य महीने के पहले भाग में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में थोड़ी रुकावट या निर्णय में असमंजस के भाव दे सकते हैं, क्योंकि पहला जो 15 दिन रहेगा इसमें सूर्य आपकी जन्म राशि मेष से तृतीय भाव में है और ये स्थिति सूर्य की अच्छी है। बात करें अगर मंगल की, तो मंगल जो आपके राशि स्वामी हैं पंचम भाव में केतु के साथ संयोग में है, जिससे मानसिक द्वंद्व और संतान पक्ष को लेकर के मन में कुछ असमंजस के भाव उत्पन्न हो सकते हैं या कुछ चिंता आ सकती है। बुध की बात करें तो चतुर्थ भाव में रहने से आपका बौद्धिक पक्ष यानी कि अगर हम कहें स्टूडेंट है तो वहां पर या जो भी आपकी इंटेलिजेंसी है वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी, लेकिन 18 जुलाई के बाद वक्री होने पर बातचीत में गलतफहमी या संबंधों में भी गलतफहमी की स्थिति बनती है। शुक्र की बात करें तो 26 जुलाई तक शुक्र की स्थिति आपके धन भाव में है। जैसा मैं देख पा रहा हूं ये समय कमाई और पारिवारिक सुख दोनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि द्वादश भाव में वक्री होंगे, जिससे विदेश या दूर स्थान से जुड़े कामों में आपको गति प्राप्त हो सकती है, लेकिन साथ में आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि की स्थिति आपके खर्चों को अनावश्यक रूप से बढ़ा सकती है। राहु लाभ भाव में है जो अनएक्सपेक्टेड गेन की तरफ इंडिकेट करते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है। केतु पंचम भाव में स्थित होकर कुछ समय के लिए भ्रम की स्थिति बना सकते हैं, विशेषकर प्रेम और संतान को लेकर के। तो ये तो था ग्रहों का एक इंडिविजुअल इम्पैक्ट आपकी राशि मेष के ऊपर। अब हम देखेंगे कि विशेष क्षेत्रों में किस प्रकार से आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, और उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। जुलाई में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी सजगता जरूरी है। मंगल और केतु का संयोग आपको भीतर से चिड़चिड़ा या असहज कर सकता है। गर्मी और एसिडिटी से जुड़ी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान पान पर ध्यान रखें। और जिन लोगों को पहले से पेट, हड्डी या खून से संबंधित कोई समस्या है उनको अपनी रूटीन लाइफ और भी अच्छी बनानी होगी। सूर्य की स्थिति हृदय और आंखों की देखभाल की मांग कर रही है, विशेष करके दूसरे पार्ट में यानी महीने में 15 तारीख के बाद की जो स्थिति है वहां पर इस दिशा में ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? सुबह सूर्य को जल अर्पित करें। चंदन या सफेद धागा दाहिने हाथ में पहनना लाभकारी रहेगा। सप्ताह में एक दिन उपवास रखें, मौन व्रत रखें, तो इसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसको हम बोलते हैं प्रेम या वैवाहिक जीवन, क्योंकि इसके बिना गृहस्थ आश्रम नहीं चलता है। तो प्रेम संबंधों में इस माह भावनात्मक उहापोह रह सकती है। अगर रिलेशनशिप में तो वहाँ पर थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन रहेगा। केतु और मंगल की युति कभी कभी बिना वजह बहस को जन्म दे सकती है, क्योंकि इनकी दोनों की युति आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव पर है। हालांकि एक बात अच्छी है कि शुक्र की स्थिति अच्छी है। अब ये क्या है, आकर्षण और संवाद को बनाए रखने का प्रयास करेगी। ये पुराने झगड़ों को सुलझाने का भी समय है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए। विवाहित लोगों के लिए भी ये समय यानी जो लोग मैरिड हैं मिश्रित रहने वाला है। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपस में प्रेम बना रहेगा। करना क्या उपाय है? शुक्रवार को सप्तिक माला से ओम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, अच्छा रहेगा। अपने साथी को सफेद रंग की कोई वस्तु भेंट कर सकते हैं। बात करें अगर पारिवारिक जीवन की, तो घर परिवार में सामान्य से बेहतर स्थिति बनी रह सकती है। शुक्र की स्थिति अनुकूल है, जिससे घर में वातावरण सुखद बना रहेगा।
छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं लेकिन वो स्थायी नहीं रहेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे लेकिन जुलाई के अंत में थोड़ी सी गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है। परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर एक साथ भोजन करना चाहिए, यही उपाय है आपके लिए। और हर शनिवार को अगर संभव हो सके, सक्षम है तो काले तिल का दान करना चाहिए। करियर और व्यवसाय की बात करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए करियर और व्यवसाय की स्थिति जुलाई 2025 में कैसी रहेगी। शनि की स्थिति से विदेशों से जुड़े कार्य के लिए शुभ है। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो फॉरेन से कनेक्टेड है, या फिर अगर आप नौकरी में बदलाव या विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहां से आपको गुड न्यूज मिल सकती है। फील्ड वर्क में या यात्रा पर आधारित कार्य करने वाले लोगों के लिए इस माह में उन्नति यानी प्रगति मिलने के संकेत बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए जो भी बिजनेस में बुध की स्थिति अच्छी है, लेकिन 18 जुलाई के बाद व्यापारिक निर्णय में थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी। नौकरी में परिवर्तन के इच्छुक लोगों के लिए पहला जो 15 दिन है वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, उसमें आप अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए, तो मंगलवार को मसूर की दाल दान कर सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की। कारण यह है कि फाइनेंशियल स्टेटस ही हमारे जीवन में हमारे बाकी के दायित्व को निर्वहन करने में हमारी मदद करता है। तो आर्थिक रूप से महीना थोड़ा बेहतर साबित होगा एज कंपेयर पिछले महीने की अपेक्षा। खासकर 13 जुलाई के बाद जब शनि वक्री होकर खर्चों पर थोड़ा सा ब्रेक लगाने का प्रयास करेंगे। शुक्र का अपने भाव में होना धन संचय और आय वृद्धि का संकेत कर रहा है, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि में है, आपकी राशि से दूसरे भाव में है। राहु अप्रत्याशित लाभ या गुप्त स्रोतों से भी आय के योग बना रहे हैं। पहले का कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं पैसा रुका हुआ है तो वो पैसा मिलने की संभावना है। हालांकि बृहस्पति से बहुत बड़ी उम्मीद ना रखें, लेकिन वे भी कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होने देंगे। उपाय क्या करना चाहिए, बहुत छोटा सा उपाय, शनिवार को सफेद मिठाई का दान करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये था जुलाई 2025 का मेष राशि का विस्तृत मासिक राशिफल। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।